अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वाइटनिंग स्किन वाइटनिंग रेमेडी भी, और आपको बताऊंगी कैसे आप अगर क्रीम कोई मेडिकेटेड नहीं ख़रीद सकते, एक्सपेंसिव है या अफोर्डेबल नहीं है, तो आप कैसे जो है गोरे हो सकते हैं, स्किन को नीट एंड क्लियर कर सकते हैं कि आपको इन क्रीम से भी ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये जैसे आप सारी क्रीम देख रहे हैं मेडिकेटेड क्रीम है, और बहुत सारे रिव्यूज़ मेरे चैनल पे हैं, और बहुत सारी जो है पूछते हैं जो कि ये क्रीम नहीं मिल रही, कहाँ से मिलेंगी, ऑनलाइन लिंक सेंड कर दें। तो वैसे तो आप सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि कहाँ मिलेगी, आपको बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी जहाँ पे ये अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको नहीं मिलती तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। क्योंकि इन क्रीम में ज़्यादातर क्या होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, और लिकोराइस होता है, उसके अलावा कोजिक एसिड होता है, डिफरेंट टाइप्स का होता है। लेकिन बेशक ये मेडिकेटेड क्रीम होती हैं, लेकिन कोजिक एसिड थोड़ा सा स्किन को डैमेज करता है, वाइट करने के साथ साथ थोड़ा सा जो है उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, लाइक फेशियल हेयर आना शुरू हो जाते हैं, या ऐसे जो बहुत लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते हैं, या जिनके चेहरे पे ऑलरेडी फेशियल हेयर हैं, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हर एक को नहीं, लेकिन उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका जो है अल्टरनेटिव क्या है कि आप ये देख रहे हैं लेमन है, लेमन फुल ऑफ विटामिन सी है, और ये एंटी एजिंग होता है, और ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं। तो ये आपकी स्किन को ब्लीच करता है, नीट एंड क्लियर करता है, डस्ट रिमूव करता है, और उसके अलावा ब्लैक हेड वाइट हेड पे भी काम करता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है, स्किन को रफ करता है, उसका भी सलूशन है। सबसे पहले तो आपने विटामिन सी से फ़ायदा ऐसे उठाना है कि आपने स्किन को एक्सफोलिएट भी करना है, यानी स्किन के ऊपर से डेड स्किन को रिमूव करना है। उसका बेस्ट वे ये है कि आप लेमन लेके इसके साथ ये देख रहे हैं, जैसे आप शुगर है, ये बिल्कुल बारीक सी शुगर आपने कर लेनी है इसको। ये जो शुगर होती है उसको ऐसे, क्योंकि ज़्यादा आपने मोटी नहीं लेनी, एक तो वो सही तरीके से लगेगी भी नहीं, और दूसरा जो है आपकी स्किन ख़राब होगी। इससे आपकी एक्सफोलिएट होगी स्किन, और आराम से ये शुगर मेल्ट भी हो जाएगी। ये बहुत इजी वे है, आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है कि 1 डे करना है या 2 डे करना है। डेली बेसिस पे करने से आपकी स्किन जो है एक्सफोलिएट भी होगी, उसके साथ साथ ब्लीच होगी, और आपकी स्किन नीट एंड क्लीन एंड क्लियर होगी। तो आपको क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने डेली बेसिस पे करना है। नाखून या जो भी है इसके, ये मजबूत करेगी, आपकी स्किन को अच्छा करेगी। और नेल्स पे अगर आप ऐसे करेंगे, ये विटामिन सी है तो आपकी शाइन ज़्यादा आएगी। तो ये आपने फेस के ऊपर भी डेली बेसिस पे करना है। इसके साथ दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, इससे स्किन ड्राई हो जाती है। ज़ाहिर है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ब्लीच अगर आप नॉर्मल ब्लीच भी करते हैं तब भी ऐसा ही होता है, आपकी स्किन जो है ड्राई हो जाती है। तो उसके सोल्यूशन के लिए क्या करना है, जैसे कि आपको पता है वाइटनिंग कोई भी क्रीम हो उसके अंदर विटामिन ई ज़रूर होता है, वो स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। आपने उसके बाद जो है ये देखें, अभी ही आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा सिर्फ एक बार के यूज़ पे। तो ये देखें, अच्छा इतना रिज़ल्ट आपको वाइटनिंग क्रीम कोई भी नहीं देगी। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, कोई भी वाइटनिंग क्रीम आपको इतना रिजल्ट नहीं देती एक दिन में। अच्छी जो क्रीम्स होती है मेडिकेटेड, स्टीरॉइड्स क्रीम की बात नहीं कर रही, तो ये तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट वाइटनिंग का देगी। डेली आप यूज़ करेंगे, आपको किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना फेशियल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्लींजिंग डेली होगी, और आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने इससे ये आपका पूरा फेशियल हो जाएगा, सिर्फ आपने 2 से 3 मिनट के लिए रब करना है। जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो इसके अंदर एक ऑयल, ठीक है, विटामिन ई का ऑयल है, ये आपने पिक कर लेना है, और सबसे पहले इसमें विटामिन ई का ऑयल ऐड करना है, ठीक है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई या सेंसिटिव है। और अगर नॉर्मल स्किन है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल ऑयली किसी भी स्किन का ये नहीं है कि आप यूज़ ना करें, चाहे आपकी ड्राई है, ऑयली है, या फिर कम्बिनेशन में है। ईवेन का कैप्सूल आपकी स्किन के ऊपर जब आप इसके साथ रब करेंगे पेनिट्रेट होगा, और रिंकल्स पे काम करेगा, और आपकी फाइन लाइंस ख़त्म होंगी, और आपकी स्किन बहुत हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रहेगी, और उसके साथ साथ एक्नी स्कार्स भी ख़त्म होंगे। तो आपने इसको ऐसे डाल के, और उसके बाद आपने इसको अपने पूरे फेस पे
ये रब करना है 2 से 3 मिनट तक, बहुत है। उसके बाद आपने कोई भी टॉवल या टिश्यू पेपर लेके तो ऐसे उतारना है इसको, ताकि आपकी जो भी डैमेज स्किन है वो भी उतर जाए और आपकी जो है पिंपल, ब्लैक हेड, वाइट हेड है वो भी ख़त्म हो जाए, यानी वाइट हेड निकल जाए, ब्लैक हेड इससे। और नोज़ के ऊपर से आपने ऐसे प्रेस करके निकाल लेना है और ये डेली बेसिस पे करना है। और उसके बाद मॉइस्चराइज लगाना है। आपको इन क्रीम से ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और डेली बेसिस पे कर सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता वीक में एक दफ़ा, वीक में डेली करें और आहिस्ता आहिस्ता आपने कम करते जाना है। वीक में एक दफ़ा शुरू कर लेना है और फिर ऐसे करते करते कम करें। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।